दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहां के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, तो क्या होगा? आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसीलिए दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों, हमारा देश कितना महान और विशाल है, इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू को आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती है, जो कि यहाँ इंडिया में अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 भाषा में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है, और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सब का जन्म भारत में ही हुआ था। भारत की जनसंख्या के 79.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं, 15.23% लोग इस्लाम धर्म का, 0.70% लोग बौद्ध धर्म का, 2.3% लोग ईसाई धर्म का और 1.72% सिख धर्म भारतीयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म है। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोड़ नहीं लेता। कहने का मतलब ये है कि भारत में अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों ये हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा। आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडियन रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉय और इसमें करीब 1,60,00,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट की संख्या बढ़ रही है और इस मामले में भारत भी पीछे नहीं। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। अब जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए, और ये है मृत, जो देश का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनाइड रोबोट है और इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों, भारत की बगैर धर्म और बगैर विज्ञान को लेकर कल्पना ही नहीं की जा सकती, चाहे शून्य का आविष्कार हो या डेसिमल का। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में खेले जाने वाले इस शतरंज यानी चेस की खोज यहाँ पर ही हुई थी। सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे। इसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं
कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया है, और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है रोममित। दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाना, दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्य, दुनिया की सबसे छोटी कद की महिला अपने फौलाद जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ना, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव हैं और दूसरों से अलग करना चाहते हैं। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक रिकॉर्ड भी है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैच्यू भी हमारे देश में है। ये है केरल के कोलम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में भाई 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं। हम भी है भाई। आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। सैल्यूट कबड्डी टीम, इनके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, भाई खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोढेरा स्टेडियम, इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह नया बना हुआ स्टेडियम है, जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई मैं भी बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है, ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। क्या आपको पता है कि भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 45,000 है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है। यह स्टेडियम समुद्र तल से 24,000 मीटर ऊपर बना है। दुनिया में सोना खरीदने के मामले में भारत सबसे आगे है। सोने को भारत की संस्कृति का सबसे अहम भाग माना जाता है, चाहे वो उपहार के तौर पर हो या फिर किसी शादी समारोह में प्रयोग में लाया जाना हो। दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आबादी में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही हो तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन जम्मू कश्मीर की डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, अगर आप खाना बनाते हो तो आई एम श्योर मसाले का इस्तेमाल भी करते होंगे। खाने का स्वाद बढ़ाता है ये मसाला। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ भाइयों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। अगर आप इतने में खुश हो रहे हो तो एक और चीज बताऊं,
कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपने चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो जरूर पता होगा। वैसे तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई जिसे एक ही वीडियो में बता पाना बहुत नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा मर्चेंट जैसी अनगिनत चीजें आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ हमेशा। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर इसका दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।